ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, घड़ी की टिक टिक जारी है, तो दूसरी तरफ कैंडिडेट्स की सांसें भारी हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां के नतीजे 8 तारीख को सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नतीजों के आने के पहले सियासत का दौर भी चरम पर पहुंच चुका है। खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच भी की है। यानी कि नतीजों से पहले सियासत के सभी स्याह पहलू जो हैं और रंग जो हैं वो नजर आने लगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीत हार के दावों के साथ साथ कैंडिडेट्स के टूटने और न टूटने वाली बातें भी होने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बगैर बीजेपी पर कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त के आरोप लगा डाले। केजरीवाल ने दावा किया था कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों को फोन पर 15-15 करोड़ के ऑफर दिए गए। और इसी मुद्दे पर आज सुबह 11:30 बजे सभी 70 कैंडिडेट्स की मीटिंग भी बुला ली गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि इस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई हैं और कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है। हमारी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी करीब 50 सीटें जीतेगी, उन्होंने ये दावा किया। 6-7 सीटों पर करीबी मुकाबला होने की बात कही और यह भी कहा कि गाली गलौज पार्टी एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाना चाह रही है कि वही सत्ता में आएगी। वह हमारे विधायकों को कॉल करके उन्हें लालच दे रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद बीजेपी ने एलजी वी सक्सेना को पत्र लिखा था और आरोपों की जांच के लिए मांग कर डाली, जिसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को मामले की जांच के आदेश दिए। और फिर क्या था, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो भी एक्टिव हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पर जांच के लिए पहुंच गई और यहां पर काफी देर तक जांच की गई, बातचीत की गई, पूछताछ की गई और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने केजरीवाल के घर में भी जांच की। जांच के बाद टीम ने केजरीवाल को एक लीगल नोटिस भी थमा दिया है और रवाना हो गई है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 फरवरी को 3 एजेंसियों का एग्जिट पोल आने के बाद ये आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। आपको बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटें हैं और 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 60% से ज़्यादा यानी कि 60.54% मतदान यहाँ पर दर्ज हुआ था और अब बस नतीजों के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात कर लें तो कुल 14 एग्जिट पोल आए सामने और इसमें यह दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा, यानी कि कोई हमारा टूटकर नहीं जाने वाला। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 36 का है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो तमाम एजेंसियों का डेटा आ चुका है। अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं और क्लियर मेजॉरिटी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कड़ा मुकाबला या कड़ी चक्कर। एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो सकता है। आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने से चूक सकती है। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा के वैसा ही रहेगा, यह भी अनुमान जताया गया। वैसे तो सभी एग्जिट पोल बीजेपी की वापसी के इशारे कर रहे हैं, लेकिन 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो चौंका रहे हैं। खुद बीजेपी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ। हालांकि नतीजे आएंगे तब पता चलेगा और तब यकीन आएगा कि किसने कितना दम दिखाया है। अलग अलग एग्जिट पोल और एजेंसियों की बात कर ले तो एक्सिस माई इंडिया जो है वो बीजेपी को 45 से 55 सीटें देती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जैसा था पहले वैसा ही 0 से 1 के आसपास रह सकता है। लेकिन टुडेज चाणक्य जो है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी को 51 सीटें मिलेंगी। जी हाँ, 51 सीटें उसकी तरफ से भविष्यवाणी कर दी गई है और अपने डेटा बताया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 19 सीटें देने की बात कही गई है। पोल डायरी का एग्जिट पोल भी बता देते हैं जिसमें बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीट के साथ सत्ता से बाहर हो सकती है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिलने का अनुमान इसके द्वारा जताया गया है। वहीं पीपल्स प्लस का भी एग्जिट पोल आया जिसमें बीजेपी की सुनामी नजर आ रही है और बीजेपी को 51 से कुल 60 सीटें मिल सकती हैं और वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 10 से 19 सीटों के आसपास संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, इस एग्जिट पोल में यह दावा किया गया। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल भी आया है जिसमें भाजपा को 39 से 35 सीट के आसपास मिल सकती हैं और बीजेपी यहां पर सरकार भी बना सकती है। हालांकि 35 सीटों पर तो सरकार नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इससे अधिक सीटें आती हैं तो बीजेपी सरकार बना सकती है। इस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाबला नेक टू नेक कहा जा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी को 32 से 37 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है। प्री मार्क का एग्जिट पोल भी आया जिसमें बीजेपी 39 से 49 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना इसमें जताई गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार भी बन सकती है, इसे लेकर भी 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। कौन कौन से? माइंड ब्रिक का एग्जिट पोल,
इसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है और इसके मुताबिक 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आ सकती है और बीजेपी के खाते में 21 से 25 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट मिलने का इसमें अनुमान जताया गया है। वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल भी सामने आया। आम आदमी पार्टी को इसमें 46 से 52 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। इसके मुताबिक भाजपा को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए खाता खोलना मुश्किल हो सकता है, यह भी कहा गया। आपको बता दें कि साल 1993 में विधानसभा चुनाव की शुरुआत दिल्ली में हुई थी और इसके बाद ज्यादातर तो ऐसा हुआ है कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनी है। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी जब चुनाव में आई थी तो उसके आने की वजह से 2013 का चुनाव अपवाद साबित हुआ था और उस वक्त ऐसा हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो हर चुनाव में दिल्ली की जनता ने बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी दी है किसी भी एक दल को। साल 1993 में विधानसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो ज्यादातर दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के आने के बाद अपवाद 2013 का चुनाव साबित हुआ था। अब अगर जनादेश की बात कर ली जाए तो 1998 के चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया था। सबसे पहले बीजेपी आई थी 93 में, उसके बाद 98 में कांग्रेस आई। भाजपा केवल 17 सीटों पर सिमटी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटों पर जीत हासिल की और फिर से सरकार बनाई। दूसरी बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी। फिर 2008 में चुनाव हुए, कांग्रेस ने 43 सीटें जीती और सत्ता को बरकरार रखा। फिर 2013 आया जब आम आदमी पार्टी आ गई थी, उतर गई थी मैदान में और केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी, हालांकि जुगाड़ से या जोड़ तोड़ से, जिसे कहा जाए कि सहयोगियों का साथ लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव था, धमाकेदार ये उसकी एंट्री कही जा सकती है। बीजेपी 31 सीटें हासिल कर चुकी थी लेकिन बहुमत से वो दूर थी। उधर जनता दल यूनाइटेड और शिरोमणि अकाली दल साथ साथ निर्दलीय की एक एक सीट मिली। कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली और त्रिशंकु स्थिति में कांग्रेस का समर्थन हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी, लेकिन ये केवल 49 दिन चल पाई थी। 2015 में फिर चुनाव हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 70 में से 67 सीटें जीती और भाजपा को केवल 3 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस का खाता शून्य हो गया। इसी तरह 2020 में विधानसभा चुनाव जो हुए तो एक बार फिर से आपने अपना दबदबा रखा और 62 सीटें जीती। भाजपा और कांग्रेस को करारी मात मिली। भाजपा केवल 8 सीटों पर आ गई, जबकि 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रही हुई कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार दूसरी बार शून्य रहा था। और इस बार अब इंतजार हो रहा है, तो घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है और इसी के साथ जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें भी तेज हैं। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। न्यूज़ 18 पर सबसे पहले नतीजे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।